हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? बढ़िया चल रहा है सब। शुरू करें आज के क्वेश्चन के साथ। चलो फिर आज का क्वेश्चन लेते हैं। एनर्जी कैसी है भाई? एकदम फोड़ू बच्चों, जाग जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ठीक है? देखते हैं, आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन तो आसान सा है, पर इसमें प्रॉब्लम एक हो जाती है। प्रॉब्लम में गलती हमारी नहीं होती है, एग्जाम्स जो सेट करते हैं उनकी गलती है इसमें, ठीक है? वो हम देखते हैं क्या होती है गलती। तो यहाँ पे तुमने ध्यान दिया होगा अगर, तो वैसे हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है? एग्जाम में ध्यान दिया तुमने ये इस बार, लेकिन ध्यान से देखो, 5 ऑप्शन लिए मैंने, ABCDE। क्यों लिए बताता हूँ, आ जाओ। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, आ जाओ। पहले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बारे में कमेंट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या इशू रहता है वो समझ लेंगे, ठीक है? कुछ है नहीं ऐसा खास। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? कैन बी कन्वर्टेड टू होमोजीनियस फॉर्म्स बाय सब्स्टिट्यूशन xy इक्वल्स टू v। ये हमें कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दे तो ये होमोजीनियस फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर तो ये हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो करके देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है? xy को हम रखेंगे v, ठीक है? तो यहाँ पे y है, y को लिख दो v/x, तीन तो रख नहीं सकते, x y और v। हम क्या कर रहे हैं, हम xy को v मान रहे हैं, और dy/dx को हम निकाल देंगे फिर, ठीक है? dy/dx की जगह हम डालेंगे दूसरा चीज, dv/dx डालेंगे, है ना? ठीक है। फिर तो हमें v रखना है, तो v के साथ या तो x रख सकते हो या तो y रख सकते हो, दोनों थोड़ी रखेंगे, ऐसा थोड़ी करोगे। ऐसा करोगे तुम बोलो कि y इंटू एफ ऑफ, मतलब फाई ऑफ v dx प्लस x इंटू एफ ऑफ v एफ ऑफ v dy इक्वल्स टू 0। अब तुम बोलो इसको करते हैं सॉल्व, आ जाओ। कैसे भाई? सब्स्टिट्यूट किया तो एक को तो निकालना पड़ेगा ना, सही है? हम उसमें भी तो ये करते थे, हम जब ये मानते थे y इक्वल्स टू vx, तब भी हम कर देते। यहाँ पे हमने बस डिफरेंस किया, यहाँ पे ये है, हमने y इक्वल्स टू v/x माना, ठीक है? ये मानो या मानो, ठीक है? इसमें आप डिफरेंशिएट मानना पड़ेगा। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, उससे अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर लो। कैसे? आ जाओ, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मानो। यहाँ पे u इंटू v लगेगा, ठीक है? पहले x का 1 हो जाएगा, y बचेगा, फिर x एज इट इज, y का हो जाएगा dy/dx, dv नहीं dy, ठीक है? और साथ में dv/dx। अब हमें इसको ध्यान से देखो, ठीक है? dx से डिवाइड मार दो, क्योंकि यार dy/dx बन चुका है ना, dy/dx बनाते हैं यहाँ पे भी, f ऑफ y, अभी y रहने दो, ठीक है? और बीच में जो समझाया था अभी उसको एक सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं, ठीक है? इक्वेशन ये रही, इसमें क्या करो, x इंटू dy/dx डायरेक्ट मिल रहा है, उसको यहाँ पटक देते हैं, ठीक है? x इंटू dy/dx आ रहा है, dv/dx माइनस y, इसकी जगह रख दो dv/dx, y को यहाँ पटक दो माइनस y। अब ध्यान से देखोगे तुम तो इक्वेशन में v है, y है, v है और y है, x तो है ही नहीं, तो y को रिप्लेस करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? 2 में आ गया ना, हमें 2 में लाना था, वो आ गया 2 में। जरूरी थोड़ी हर बार x और v को ही रखना हो, ठीक है? जब हम ये मानते हैं y इक्वल्स टू vx, इसमें हम y को निकालने की कोशिश करते हैं, v और x में लाते हैं, ठीक है? ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अभी हमने ये वाला किया xy इक्वल्स टू v, तो अभी हमने देखा कि करके
कि इसमें डायरेक्टली हमारा ये केस में x तो निकल ही गया, तो y को क्यों छेड़ना है। ठीक है, अब इसको देख लो होमोजीनियस है कि नहीं, पता चल जाएगा। कैसे देखते हैं, एफ ऑफ वी इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ पटक दो तो dv बाई डी एक्स, dv बोल में dv बाई डी एक्स रहो, लिख कुछ और रहो, है ना, हो जाता है। dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y के साथ आएगा f ऑफ v माइनस फाई ऑफ v डिवाइड में जाएगा f ऑफ v। एक गलती हमने कर दी बस, यहाँ पे dv बाई डी एक्स बन रहा था, तो फिर हमने वही गलती कर दी कि dx और y को एक साथ रख दिया। कुछ नहीं, y की जगह पुट कर देंगे v बाई एक्स, ठीक है, या v रख दो, इधर x आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब हम किस में ले आए, v और x में सब ले आए। अब तुम ऑब्जर्व करो ये होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस पहली बात तो क्या होता था, होमोजीनियस हम लोग तब देखते थे जब x और y सेपरेट नहीं हो पाते थे, याद है, जब फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की टर्म्स में हो। ऐसा कुछ होता था ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो होता था। अब यहाँ पे y की जगह v है, ठीक है, तो v के लिए देख लो, तो होमोजीनियस होने के लिए dv बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वी होना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और v होना चाहिए। और ऐसा फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे भी x और v का फंक्शन तो है, लेकिन x और v सेपरेट नहीं होने चाहिए। सेपरेट हो जाते हैं तब हम उसको वेरिएबल सेपरेबल कहते थे, याद हो तो तुम्हें। ठीक है, थियरी आती है तो समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा सब। वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस में यही तो फर्क होता था। होमोजीनियस में तुम सेपरेट नहीं कर पाते थे x और y को। यहां पे भी तुम देख लो, यहां पे तुम सेपरेट कर पा रहे हो, कैसे, dx को यहाँ फेंको, x तो है ही, ये v का फंक्शन है, इसको यहाँ पटको, dv के साथ इंटीग्रेट मारो। अब वो ठीक है, मुझे पता नहीं है फंक्शंस क्या है, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल है ना यार, ये फंक्शन नहीं पता उससे तुम फॉर्म थोड़ी बदल दोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया, मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम थोड़ी बदल दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ भी थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है कहीं से कहीं तक। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया, वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। कैसे बन रहा है नहीं दिखा अभी तक, dx को यहाँ पटको, फिर तुम फैल जाओगे, रुक जाओ। dv के साथ क्या है देखो, f ऑफ v इंटू v f ऑफ v माइनस फाई ऑफ v dx बाई एक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और हमने इसको ध्यान से देखा कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, दिख रहा है, इंटीग्रेट मार सकते हो, ये ln x बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर फंक्शन पता हो तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो बेसिक वाला जो आप पहला केस पढ़ते हैं ना, हम कैसे पढ़ते थे, 4 केस पढ़ते थे ना। पहले हम पढ़ते वेरिएबल सेपरेबल, फिर हम पढ़ते हैं कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर हम पढ़ते हैं होमोजीनियस या फिर HD होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LD, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम पढ़ते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वही जिसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। 5 ही तो पढ़ते हैं हम टाइप्स, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं। पहला स्टेटमेंट का काम हो गया, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो। All differential equation of first order and first degree become homogeneous if we put y equals to vx। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, ध्यान से पढ़ो। ये ऐसा थोड़ी होगा, ये ऐसा कह रहा है कि अगर हम
y इक्वल टू वी एक्स रख दे कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब dy बाई डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नॉट अलाउड। फर्स्ट डिग्री का मतलब तो यही होगा, मतलब फर्स्ट डिग्री का नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो यही होगा कि dy बाई डी से आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और dy बाई डी तो होना ही चाहिए फर्स्ट ऑर्डर है तो। और फर्स्ट डिग्री मतलब कि dy बाई डी की पावर भी 1 होनी चाहिए। अब इसमें तो हम पूरा खेल करते हैं अपना, जितने टाइप्स हम पढ़ते हैं, ये 5 टाइप्स जो अभी मैंने बताए वो सारे यही तो होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके आगे तो हम गए नहीं है पूरे चैप्टर में, जाते हैं लेकिन जो मेन हमारा चलता है वो इनमें ही चलता है, dy बाई डी वाले में। तो अब ये ऐसा कह रहा है कि सारी जो भी टाइप्स होते हैं इस सब में मैं y इक्वल्स टू वी एक्स रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब वो सारे होमोजीनियस बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार, सब होमोजीनियस होते थोड़ी है, होमोजीनियस तो एक ही होता है। एक्चुअली उल्टा कह रहा है, देखो तुम समझो, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तब ये रख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर तुम ये रख दोगे तो होमोजीनियस बन जाएगी, उल्टा हो गया ना। होमोजीनियस इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन तब हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो होमोजीनियस बन जाएगी, ठीक है, उल्टा थोड़ी ट्रू होता है। तो ये भी फॉल्स हो गया। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है तुम्हें पता है, क्लियर है तुम्हें? होमोजीनियस इक्वेशन तब बनती है मेरे भाई जब dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है dy बाई डी एक्स, और तुम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? वेरिएबल सेपरेबल नहीं बना सकते तुम। ये देखो एग्जांपल, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल। इसमें तुम एक्स और वाई को अलग कर सकते हो। मैं ऐसा बोलूं कि dx के साथ ये भेज दूं, ठीक है, x तो इधर है ही, y को यहाँ फेंक दूं dy के साथ। इसका क्या करोगे मेरे भाई, इसको सेपरेट कर सकते हो तुम, प्लस में है ना, नहीं कर पाओगे। वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते ना इसको। तुम बोलोगे चलो एलसीएम ले लेते हैं, ले लो, एलसीएम मतलब तोड़ देते हैं, ठीक है, x बाय वाई बचेगा प्लस y बाय 2x बचेगा। क्या हुआ इससे? अब ले लो, अब बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं बन रहा, वही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा होमोजीनियस वाला, ठीक है। तो ये होती है होमोजीनियस। पता कैसे चलता है कि होमोजीनियस बन रही है? पहला कंडीशन तो x और y हम सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है, और दूसरी चीज हम होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, f ऑफ x, y, ये जो फंक्शन है होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस फंक्शन चेक कैसे करते हैं? x की जगह हम डालते हैं tx, y की जगह हम डालते हैं ty, और अगर f ऑफ tx, ty, ठीक है, ये बराबर आ जाता है t रेज़ टू पावर n, n एक होल नंबर है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं, इनटू f ऑफ x, y। इसका मतलब ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये चेक करने की कंडीशन होती है, बचपन में पढ़ा है तुमने, ठीक है। तो बस मतलब कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट 2 में, ये तब सही होता जब होमोजीनियस इक्वेशन हो तो हम ये यूज करें, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है अगर हम ये यूज करें, ठीक है। दोनों एकदम अलग बातें हैं, ठीक है। तुम ऐसे सोच लो ना यार, एक बात होती है कि पीसीएम का पार्ट है मैथ्स या मैथमेटिक्स, ठीक है, और एक बात होती है मैथ्स का पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब पीसीएम, ठीक है। दोनों उल्टी बातें हो जाती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि ये सही है तो ये भी सही होगा। ये सही है कि पीसीएम का पार्ट है मैथ्स, मैथमेटिक्स, लेकिन ये थोड़ी सही है। तो बस वही यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कॉन्वर्स उसका ट्रू है, लेकिन जो यहाँ पे कह रहा है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या निकाला, S1 भी फॉल्स है, S2 भी फॉल्स है, ठीक है। ऑप्शन मैंने देखे, मेरे को तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शन कर दिया, ये ऑप्शन अपना आंसर होगा, ठीक है। अब थ्योरेटिकल दुनिया में क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन अपना आंसर है, ये क्वेश्चन के लिए इतना है, ठीक है। अब एक बार 1 मिनट और सुन लो, मैंने ऐसा क्यों बोला थ्योरेटिकल के लिए खत्म हो चुका है, उसका कारण है। अब यहाँ पे तुम देखो, मैंने बोला था 5 ऑप्शन क्यों लिए, उसका कारण ये है कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम ये आएगी कि ये क्वेश्चन आएगा और तुम्हें ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा होगा, ठीक है। ऐसा हुआ है पहले, ये पी वाई क्यू ही है, ठीक है, बिट सेट का।
ईयर मुझे याद नहीं है पर पहले आ रखा है। उसमें उन लोगों ने ई ऑप्शन ही नहीं दिया था, ठीक है, और उसमें आंसर क्या दे रखा है पता है? आंसर दे रखा है सी। अब इसमें गलती क्या है? सी कैसे आंसर हो सकता है? S1 फॉल्स है, S2 ट्रू है। अब तुम बोलोगे कि आंसर तो सी दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, बिटसेट वालों ने या एग्जाम वालों ने, और भी एग्जाम्स में आ चुका है ये, काफी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी ये सी दे रखा है। उसका कारण कुछ नहीं है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई है स्टैंडर्ड, और जो सारे कोचिंग के मटेरियल है जेईई मेन और एडवांस के, उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक स्टैंडर्ड बुक्स में से छापा है उन्होंने, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स वालों ने गलती ये कर दी है, जो इंडियन ओरिजिन के ऑथर्स है ना, उन्होंने गलती ये कर दी कि ये क्वेश्चन में या ये क्वेश्चन में नहीं तो ये स्टेटमेंट जो है ना सेकंड वाली, इसको वो लोग ट्रू कह देते हैं, ठीक है। अब वो एक गलती है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये ट्रू है नहीं, S2 फॉल्स ही है, ठीक है, ये ट्रू हो ही नहीं सकता, हमारी थियरी फेल कर देता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी रिसर्च करनी कर लो, तुम्हें यही पता चलेगा कि ये फॉल्स है, ठीक है, वो बस एक मिस प्रिंटिंग है। अब सब लोगों ने क्या किया, मिस प्रिंटिंग कॉपी होती गई। अब एग्जाम वाले भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, तुम्हारे कोचिंग वाले भी सब स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, डबल चेक तो उनसे होता नहीं, ठीक है, इतना दिमाग तो है नहीं उनमें, फिर वो लोग कॉपी कर देते हैं सब कुछ, ठीक है, उठा के बस छाप देते हैं, उसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये आएगा ही, आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं आएगा ही, पर पहले आ चुका है तो इसलिए तुम अलर्ट रहना, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि वही सही आंसर है, ठीक है, थियोरेटिकली और मैथमेटिकली यही सही आंसर है, ई ऑप्शन, ठीक है। पर मान लो ये ऑप्शन तुम्हें नहीं दे रखा ई ऑप्शन, तब बेस्ट आंसर तुम्हें सी देना ही पड़ेगा। फिर तुम उसमें बोलोगे कि सी क्यों, डी नहीं दे सकते, नहीं, सी देना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है कि मिस प्रिंटिंग S2 में हुई है हमेशा, S1 में कभी मिस प्रिंटिंग नहीं हुई, ठीक है, ये फॉल्स ही रहा है। तो तुम ये कराओगे तो फिर वो तुम मतलब ऐसे तो तुम बोलोगे कि दोनों ही गलत है, तो इसको मैं सही कैसे कर दूं, पर गलती उसमें तुम्हारी गलती नहीं, उसमें गलती स्टार्टिंग से होता है ना, मिस प्रिंटिंग इसमें हो रही है, ठीक है। तो अब वही है, अगर डी 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे इतना ही कहना था, समझ आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ आया तो वापिस देखो, ठीक है। और अभी के लिए जब हमने 5 ऑप्शन ले रखे हैं तब हमारा आंसर ई होगा, ठीक है। मैंने अपना स्टेटमेंट खत्म कर दिया, ठीक है, कंफ्यूजन हो तो वापस घुमा लेना वीडियो, ठीक है। ये वीडियो के लिए इतना ही है, ये अपना आंसर आ चुका है, S1 फॉल्स है, S2 फॉल्स है, ये अपना आंसर है, ठीक है, ई ऑप्शन। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ।